एलपीजी गैस की किल्लत को दूर करने के लिए वादिया कश्मीर में पहली बार जो है बायोगैस प्लांट जो है तामीर हो रहा है और ये ज़िला गांदरबल के पथरीबल रेल के अंदर तामीर किया जा रहा है। ये प्लांट जो है इसकी गुंजाइश 25,000 क्यूबिक है और जब ये बायोगैस प्लांट यानी कि जिसको गोबरदान प्लांट भी कहा जा रहा है, जब ये तैयार होगा तो इससे 30 घरानों पर मुश्तमिल जो आसपास आबादी है पथरीबल रेल की, उनको जो है गैस सर्विस फराहम की जाएगी। अब ये सब कुछ कैसे होगा, ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल वादिया कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पहला जो है एक बायोगैस प्लांट पथरीबल रेल के अंदर तामीर किया जा रहा है। इसमें लोगों को क्या करना है कि जो मवेशियों का गोबर है, जो गौ खाने से निकलता है, वही गोबर जमा करके इस बायोगैस प्लांट के अंदर डालना है। न सिर्फ इससे जो गैस है वो तैयार किया जाएगा, बल्कि जो खाद है खेतों में ज़रूरत पड़ती है वो भी इसी प्लांट के ज़रिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उनका कहना है कि लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है। उनके घरों से अगर कोई कचरा निकलता है, ख़ास तौर पर अगर गोबर निकलता है, ज़्यादा गोबर निकलता है, तो वो इसी गोबरदान प्लांट के अंदर जो बायोगैस प्लांट है वो इसके अंदर डालना है। तभी इसके अंदर जो है इस गैस और खाद को तैयार किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी इसमें जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। फ़िलहाल इस प्लांट पर जो है काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ वक्त में ये प्लांट कंप्लीट होगा और इसकी जो कुल कीमत बताई गई है वो लगभग 35 लाख के आसपास इस पर खर्च किया जाएगा। फ़िलहाल आपको बताते चले कि लोग इस प्लांट से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। रेल पथरीबल के लोगों का कहना है कि जैसे ही ये प्लांट तैयार होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्लांट में जो गैस तैयार किया जाएगा वो तकरीबन 30 घरानों पर मुश्तमिल आबादी को सप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए उन घरों से निकलने वाला जो गोबर है और जो कचरा है वो इसी प्लांट के अंदर डालना है और इसमें खाद के साथ साथ जो गैस है वो तैयार की जाएगी। ये वादिया कश्मीर का पहला ऐसा बायोगैस प्लांट है जो पथरीबल रेल के अंदर तैयार किया जा रहा है। मज़ीद जो ऑफिशियल्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर जो है ऐसे प्लांट्स तामीर करने के लिए जो है मज़ीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मज़ीद जो है इस हवाले से लोकल्स और BDO कंगन जो कि खुद इस प्लांट की निगरानी कर रहे हैं, वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इस वीडियो रिपोर्ट में देखते हैं। अब देखते रहिए राइजिंग कश्मीर गांदरबल से। ये गोबरदान प्लांट जो कि पथरीबल रेल में तामीर किया गया, इसमें गोबर डाला जाएगा जिससे खाद और गैस फराम होगा, वो इसी बस्ती को फराम किया जाएगा फ्री में। हाँ, ये हमने काम कंप्लीट किया है, हमें सिर्फ 1 हफ्ता और लगना है। हाँ, ये RDD गोल्डनी बनाया है, ये हम उनके हैंडओवर इसी महीने में, इसी हफ्ते में करेंगे। था ये सिविल वर्क थी, कोई 9 लाख कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा डाउन हुआ, ये 7,48,000 का रहा। जो बाकी मशीनरी आएगी वो अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन वो आएगी कोई 30 लाख रुपए की मशीन आएगी इसमें। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं यहाँ रेल पथरीबल में रहता हूँ। इसको तो 4-5 महीने हो गए सर, ये बन रहा है, ये वो गैस का प्लांट बन रहा है और इसमें खाद भी निकलेगी, गैस भी मिलेगा सर। सर हम तो टूल्स के साथ काम करते हैं, यहाँ पे बर्फ होती है तो यहाँ पे और कोई काम ऐसे नहीं मिलते हैं, तो टूल्स के साथ काम करते हैं सर। तो इसमें अगर ये बन जाएगा सर, हमें फायदा बहुत है, क्योंकि हमें 1 महीना में लगती है 2 गैस मटी सर। तो उसके लिए क्योंकि हमें वो भी 2,000 भी बच जाएगा, वो खरीदना नहीं पड़ेगा अगर ये बन जाएगा। तो इसमें खाद भी मिलेगी हमें, क्योंकि वो हमें यहाँ मक्की रहती है इधर, उस मक्की में वो लगेगी सर। तो इसलिए सर ये जो काम है ये थोड़ा तेजी से चलना चाहिए, काम चल रहा है मगर थोड़ा इसमें तेजी होनी चाहिए सर। तो हमें इसमें वो कचरा जो निकलेगा सर, वो खाद निकलेगी, वो हम जमीन आपनी में डाल सकते हैं। दूसरे तो हमें वो गैस मिलेगी सर। मेरा नाम है गुलजार अहमद चेची, हम पथरीबल रेल रहते। ये 2025 के नवंबर-दिसंबर से इस वक्त तक चल रहा है। ये गैस का प्लांट है, इसमें खाद भी तैयार होगी और गैस भी तैयार होगा। जिस खाद से हम जमीनों को इस्तेमाल करेंगे और गैस घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें साल में 24 मटी गैस खर्च होती थी, वो हमें बहुत दूर से लानी पड़ती थी, जिसके लिए हमें 4-4 किलोमीटर गैस उठा के जाना पड़ता था। आप गैस हमें जब घर पे तैयार हुआ तो हमें इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हमें कभी गैस लाने में बड़ी दिक्कत होती थी,
हम कंधे पे उठा के गैस लेकर चल नहीं पा सकते थे। तो इसलिए आप जब ये स्कीम नजदीक आई तो इससे हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरा नाम शेख सैफुल्ला है। आई एम ए JKS ऑफिसर। तो आई एम प्रेजेंटली होल्डिंग द चार्ज ऑफ BDO कंगन अलॉन्ग विद एडिशनल चार्ज ऑफ BDO गुंड। तो हमारा यहाँ पे गांधरबल में ये जो प्रोजेक्ट है गोवर्धन प्रोजेक्ट, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे हमने सेटअप किया है, ब्लॉक गुंड में सेटअप किया है इन रॉयल पथरीबल विलेज में। तो इसका जो ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये इनिशिएटिव तैनात हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे गोवर्धन का, इट इज गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक रिसोर्स डन। तो इसका सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसका जिस्ट बताऊं तो हमारे हाउस होल्ड से जो काउ डंक या एनिमल डंक जो भी निकलता है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ। तो मैन या तो हम अगर देखेंगे ट्रेडिशनल वेज में उस कैटल डंक को हम यूटिलाइज करते थे खाद के लिए या किसी और यूज के लिए ऑर्गेनिक तरीके में। लेकिन अब इसमें हमारा यहाँ पे इम्पीटस यही रहेगा जो कि ये एनिमल डंक है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे प्लांट में और वी विल ट्राई टू यूटिलाइज इट इन बायोगैस फॉर्मुलेशन। तो बायोगैस का कंपोजिशन मेनली मीथेन होता है। तो मेन यही चीज रहेगा कि जो भी हाउस होल्ड से हमारा कैटल डंक निकलेगा इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी अप्रोक्सीमेटली 41 lakhs है। ये हमें सैंक्शन हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन JNK से। और इसमें दो पार्ट्स है, एक तो सिविल पार्ट है एंड दूसरा मैकेनिकल पार्ट है। सिविल पार्ट में हमारी जो स्ट्रक्चर होगा मेसनरी या डोम स्ट्रक्चर या चेम्बर जो है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस लोकेशन पे रॉयल पथरीबल में। एंड प्रेजेंटली हमारा जो बिड फ्लोटिंग है वो हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया है, जिसमें से हमें प्रोक्योरमेंट करनी है। उसमें से इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स रहेंगे ताकि टेम्परेचर इस सिस्टम का ऑप्टिमम रहे एंड एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 15 हाउस होल्ड्स को ये बेनिफिट करता है और उस 15 हाउस होल्ड में से अप्रोक्सीमेटली देयर आर अराउंड 54 पीपल हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। तो इसका ये अगर मेन पर्पस यही है कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। जैसे आप देखेंगे IHHL ऑलरेडी हमारे पास है, CSCs है, या मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट ये प्रोजेक्ट तैनात हुआ है रॉयल विलेज में। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक JNK में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक गोवर्धन प्लांट रहेगा। जैसे FSTP भी एक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ब्लॉक लेवल पे था, लेकिन गोवर्धन इनिशिएटिव ये 2018 के अराउंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर इसमें अप्रूवल आए थे, बाकी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। तो उसके बाद नाउ वी आर इन द स्टेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग दिस प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली अगर इसमें से फाइनेंसिंग का अगर हम पार्ट देखेंगे तो SBM जो है वो कंकरेंट स्कीम है, उसके जो सब पार्ट है उसमें दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स।